कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ, क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? हमने पढ़ा था द्विघात द्विघात समीकरण, ये पढ़ा था ना? हाँ या ना? बिल्कुल। इसे हम इंग्लिश में क्या बोल लेते बताओ? इसे हम इंग्लिश में क्या बोल लेते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ ये क्वाड्रेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने? बताओ क्वाड्रेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने? यानी कि ऐसा एक ऐसी इक्वेशन, यानी कि अगर मैं इक्वेशन लगा दें तो इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लगा दें तो पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो मैक्सिमम डिग्री होती है, यानी कि महत्तम घात होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है। और इक्वेशन का मतलब क्या बताया था मैंने कि यानी कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बराबर कर देते हैं किसी जीरो के या किसी कॉन्स्टेंट के, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके अंदर हमने लोगों ने पढ़ा था कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होती है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर यहीं से हम लोगों ने क्या किया था, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जानते कि नहीं? श्रीधराचार्य सूत्र, बताओ क्या था श्रीधराचार्य सूत्र? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही था। और फिर हम लोगों ने क्या कहा था, देखो इस x बराबर क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे, वो x के टर्म में है ना, इसीलिए यहाँ पे x आता है। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे y लेते, अगर यहाँ पे t होता तो t लेते। अब देखो यहाँ से क्या किया, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, हमें मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वहाँ पे जब हम लोगों ने ये बात की थी, देखो अगर हमारे पास कोई भी, मान लो ये यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है, बताओ कल हमने बोला था, इसीलिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे? जीरोज। ठीक है, जीरोज यानी कि शून्यक। ठीक है, क्या बोलते थे? शून्यक। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस वाले पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तो सॉल्यूशन उसका जीरोज कहलाता है, अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। ठीक है, अब बात सुनो, ये नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? रूट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं या जीरोज, यानी कि मूलों या शून्यकों की संख्या, शून्यकों या मूलों की संख्या, वो बराबर होती है किसके? किसके? बताओ, यानी कि जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री है, जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री है। अब यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2, तो उन्हीं 2 रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। ठीक है, इनमें लिख देना ऐसे करके, यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, जो इसके क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर 2 रूट्स हैं तो हमने एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। अब देखो अल्फा के साथ हमने जो अल्फा के साथ ले लिया, यहाँ से प्लस साइन, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, हम ले लिया माइनस, तो माइनस बी माइनस